Hello everyone, welcome to Tech Buddy. Are you tired of managing your customers on Excel? Or are you tired of managing your customers on WhatsApp? आजकल तो पूरा का पूरा धंधा WhatsApp पे ही चल रहा है। आज का हमारा टॉपिक है CRM. Welcome to Tech Buddy. This is Sushil, CEO of Versify Technologies Private Limited, and today we are going to discuss customer relationship management. CRM. CRM stands for Customer Relationship Management. Customer Relationship Management, it's basically a tool जो स्टोर करता है, ट्रैक करता है और मैनेज करता है इंटरैक्शंस बिटवीन कस्टमर। सो CRM एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक तो क्लाउड बेस या फिर आपके लोकल डिवाइसेस पे स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कस्टमर का डेटा दिखेगा। इस डेटा को हम लोग एक लॉजिक के साथ में डिफाइन करते हैं और स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ है 1 मई और उसका बर्थडे आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग उसको एक बर्थडे मैसेजेस भेज सकते हैं बिकॉज हमारे पास में उसका मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है। अब यहाँ से होता क्या है कि जब हम लोग उनको मैसेजेस, ग्रीटिंग्स ये सब भेजते हैं तो एक पर्सनल कनेक्ट होता है। जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम लोग हमारे फ्रेंड्स को या फिर फैमिली मेम्बर्स को उनके जो स्पेशल ओकेजन्स है जहाँ पे जब उनको विश करते हैं तो दे आर मोर इंक्लाइंड, उनका लव हमारे लिए ज़्यादा बढ़ जाता है। वी आर इन देयर बैक ऑफ देयर माइंड। सो फ्यूचर में वो कभी कुछ प्लान कर रहे हैं, ट्रिप्स प्लान कर रहे हो या फिर डिनर प्लान कर रहे हैं तो फिर वो लोग हमें भी इन्वाइट करते हैं और हमें याद करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम चीज़ ही करनी है, जहाँ पे हम लोग कस्टमर्स के साथ में उनके लाइफ ओकेजन्स को अगर सेलिब्रेट करें या फिर लाइफ ओकेजन्स के लिए हमारी तरफ से भी उनको गिफ्ट वाउचर्स या फिर डिस्काउंट कूपन्स दें, तो उनका एक एलिवेशन हो जाता है कि चलो ठीक है यार, ये पर्टिकुलर बिजनेस इट इज़ नॉट ओनली डूइंग अ बिजनेस रिलेशनशिप बट दे ऑल्सो हैव अ पर्सनल एंगल टू दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप, और वो हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहता है, तो फिर वो आके हमसे ज़्यादा बिजनेस करता है। सेकेंड चीज़ जो ये करता है वो ये करता है कि it helps to organize your leads. Now it is the most important thing, lead management. Okay. एक पर्टिकुलर बिजनेस चलाने के लिए हम लोग बहुत सारे लीड जनरेशन की एक्टिविटीज़ करते हैं। इंस्टा ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में ऑफलाइन ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में पैम्पलेट छपाएंगे एंड मल्टीपल सोर्सेस। हम लोग मल्टीपल वेज ऑफ मार्केटिंग करते हैं और मल्टीपल सोर्सेज से लीड जनरेट करते हैं। अब ये जब लीड्स आती है इनको हमको प्रॉपरली मैनेज करना होता है, बिकॉज एक अमाउंट स्पेंड किया है हम लोग ने ये लीड जनरेट करने के लिए। अगर हम लोग ये लीड को कन्वर्ट नहीं करेंगे सेल के लिए तो हमको ROI, जितना हम लोग ने पैसा इन्वेस्ट किया है इन लीड्स को जनरेट करने के लिए, क्यों पैसा हम लोगों ने स्पेंड किया था लीड जनरेट करने के लिए, ताकि हम लोग बिजनेस क्लोज कर पाए, राइट। तो अगर हम लोग बिजनेस क्लोज नहीं कर पाए और हमारी ये लीड सब लॉस्ट होगी तो मतलब नहीं रहेगा हम लोगों ने कुछ भी मार्केटिंग एक्टिविटी करने की। अब ये साइकिल ऐसे ही चलती है, हम लोग मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, मार्केटिंग से लीड्स आती है, लीड कन्वर्ट होता है सेल में, वहाँ से कुछ पैसा आता है, फिर अब वापस से हम लोग मार्केटिंग में डालते हैं और ये साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। ओके, नाउ ये साइकिल को कंटिन्यू और मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास में एक CRM होना चाहिए। CRM क्या करेगा? CRM हेल्प करेगा टू ऑर्गेनाइज ऑल द लीड्स, कॉन्टैक्ट्स, ऑटोमेटेड फॉलोअर्स भी लेगा। ओके, और ये सब एक ही जगह से होगा। ओके, अभी नो मोर फॉरगेटिंग किसको कॉल करना है, नो मोर फॉरगेटिंग कि कौन सा कस्टमर इंटरेस्टेड है, कौन सा कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है। ये सब कुछ हमारे CRM पे हमको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर कस्टमर को हम लोग 45 डेज से फॉलो अप कर रहे हैं लेकिन सेल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। ये पर्टिकुलर कस्टमर है, इससे इंटरेक्शन हुआ है बट ही इज आस्किंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट टू क्लोज द सेल, हम लोग फिर उसको डिस्काउंट देके सेल क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक CRM आपको देता है वो है CEO व्यू, उसको डैशबोर्ड भी बोलते हैं हम लोग, वेसिफाई टेक्नोलॉजीज में उसको CEO व्यू बोलते हैं। अब CEO व्यू होता क्या? एक स्क्रीन पे आपको पूरा का पूरा अपना धंधा दिखता है, आपका बिजनेस दिखता है, मतलब टोटल सेल कितनी हुई है आपकी, टोटल आपने कितना स्पेंड किया हुआ है रिसोर्सेज लाने के लिए, और आपकी पाइपलाइन क्या है, मंथली प्रोजेक्शंस क्या है, ये सब कुछ
आपको एक CRM में दिख जाता है। आज की डेट में CRM इतना पावरफुल हो गया है कि यहाँ पे आप ना कि एक्सटर्नल विच आर योर कस्टमर बट ऑल्सो योर इंटरनल, जैसे आपका स्टाफ हो गया या फिर आपके सप्लायर्स हो गए, इनको भी मैनेज कर सकते हो यूजिंग CRM। और इनको भी एक्सेस दे सकते हो। वो जब अपनी टास्क कंप्लीट करते हैं तो वो अपना टास्क कंप्लीट करके वहाँ पे अपडेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने ये टास्क कंप्लीट किया। एक एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्किटेक्ट, वो अपना बिजनेस रन कर रहा है, ओके। तो उन्होंने पहले मार्केटिंग करी इंस्टा पे, वहाँ से लीड जनरेट हुआ। अब ये लीड्स आए CRM। मान के चलो इनके पास में 2 सेल्स के बंदे हैं और कुछ 50-60 लीड्स आई हुई, ओके। अब ये जब लीड्स आई है तो उन्होंने 50-50 डिवाइड कर दी और अलोकेट कर दी दोनों सेल्स के बंदों के पास। अब ये सेल्स के बंदे उनको कॉल करते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं, कोटेशंस देते हैं और फिर क्लोज करते हैं। अब जब कभी भी ये अपना इंटरेक्शंस करते हैं कस्टमर के साथ में, तब ये लोग डैशबोर्ड पे आके CRM में जाके एंट्री करते हैं कि मैंने इससे बात की, मैंने इसको प्रपोजल दिया है, मैं इसके साथ निगोशिएशन स्टेज पे हूँ, मैंने ये कस्टमर ये डील क्लोज कर दी है। ये सारे इनपुट्स वो लोग डाल सकते हैं CRM में। और जो CEO है उसको दिख जाता है कि कितने इंटरेक्शंस चल रहे हैं, कौन सा सेल्स का बंदा किस पे काम कर रहा है, तो वो देख सकता है कि अरे ये लीड को क्लोज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वो भी अपना इंटरवेंशन कर सकता है, ठीक है। ये होने के बाद में फिर उनका इनवॉइस जनरेट करना होता है, वो भी CRM से हो जाता है, ठीक है। प्लस आपकी जो सेल्स प्रोजेक्शंस है वो भी दिख जाते हैं वहाँ पे। नाउ एक CEO हु इज रनिंग एन आर्किटेक्ट फर्म, जिसके पास में 5-10 एम्प्लॉइज है। अब जब उसने डील क्लोज करी है, डील क्लोज करने के बाद में होता क्या है कि प्रोजेक्ट लाइव हो रहे हैं तो उनको मॉनिटर भी करना पड़ता है कि मैंने कोई प्रोजेक्ट 3 महीने में करना है, कोई प्रोजेक्ट 4 महीने में करना है, कोई प्रोजेक्ट 6 महीने में करना है, राइट। अब जो कॉन्ट्रैक्टर इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है वो अपना अपना टास्क कंप्लीट करता है और CRM में एंट्री करता है कि मैंने हॉल का काम कर दिया, या मैंने किचन का काम कर दिया, या फिर मैंने बालकनी का काम कर दिया। तो यहाँ पे जैसे जैसे वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते जाते हैं वैसे वैसे अपडेट करते जाते हैं। जैसे जैसे वो अपडेट करते हैं यहाँ पे CEO व्यू में उसको दिखता है कि ये प्रोजेक्ट 30% कंप्लीट है, ये प्रोजेक्ट 50% कंप्लीट है, ये प्रोजेक्ट 90% कंप्लीट है। अब आपके पास में जब ये इन्फॉर्मेशन आ गई है, यही इन्फॉर्मेशन आप कस्टमर को भी पास ऑन कर सकते हैं। उसको घड़ी घड़ी साइड में आके देखने की जरूरत नहीं है काम कैसा चल रहा है। ही कैन ऑल्सो सी कि हाँ मेरा 30% कंप्लीट है, मेरा 50% कंप्लीट हो गया है काम। तो उसको भी एक प्रोजेक्शन मिलता है कि सब कुछ चीज़ें ट्रैक पे चल रही है, ये बिजनेस मेरे को अपडेट भी कर रहा है, टाइमली अपडेट भी कर रहा है और मेरे को बता भी रहा है कि ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होने वाला है और कब तक मेरे को मेरा घर कंप्लीट करके मिलने वाला है। तो इससे क्या होता है ना कि यू आर प्रोवाइडिंग वन सर्विस कि भाई चलो ठीक है, मैंने आर्किटेक्ट होम इंटीरियर डिज़ाइन का काम तो दिया था, लेकिन ये मेरे को फॉलो अप और अपडेट भी दे रहा है। तो ये कस्टमर्स को अच्छा लगता है। सो नेक्स्ट टाइम ही कैन रेफर यू टू हिज फ्रेंड्स और आपको ज़्यादा बिजनेस भी दे सकता है फिर वहाँ से, ओके। तो ये एक एडवांटेज होता है कि ना आप अपना इंटरनल स्टाफ बट जो आपके साथ में कॉन्ट्रैक्टर्स है, सप्लायर्स हैं, उनको भी ट्रैक कर सकते हो यूजिंग योर CRM, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था फॉर आर्किटेक्ट बिजनेस जो रन कर रहा है। इन वैसीफाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड वी हैव कस्टमाइज्ड CRM फॉर आर्किटेक्ट्स, जहाँ पे बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन देयर नीड वी हैव क्रिएटेड अ CRM जो एंड टू एंड बिजनेस संभाल सकता है। तो अगर आप एक आर्किटेक्ट हो तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए। हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको एक डेमो दिखाएंगे। डेमो में हम लोग कैसे एक पर्टिकुलर का आर्किटेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं और कैसे वो स्केल कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं टोटल बिजनेस, वो हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन में बताएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से बिजनेसेस CRM यूज़ कर सकते हैं, ओके। व्हाई स्मॉल बिजनेसेस नीड CRM? कुछ ज़रूरत है CRM की कि एक्सेल से भी काम चल जाए। फॉर एग्जाम्पल आप एक नॉर्मल किराना दुकान चला रहे हैं और आपको यही किराना दुकान चलाना है ज़िंदगी भर, तो आपको CRM की ज़रूरत नहीं। आप बस एक रजिस्टर ले लो और रजिस्टर में ही आपकी एंट्री हो जाएगी और फिर वहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं।
ठीक है। बट अगर आपको स्केल करना है, आपके अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तब फिर आपको CRM की जरूरत पड़ेगी। ओके, ये CRM आपको हेल्प करेगा ना ही आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, बट आपके बिजनेस को स्केल करने के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, किराना दुकान के एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। एक पर्टिकुलर किराना दुकान है, उसने अपना किराना दुकान खोल दिया है। खोलने के बाद में वही रजिस्टर पे एंट्री कर, जब उसको नेक्स्ट करना है या फिर किसी और लोकेशन पे जाना है, तब वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे वो फिर से वही मैनुअली करेगा। तो अभी एक आदमी है, धंधा कैसे चल रहा है वो दिखाने के लिए यहाँ पे विजिट करेगा, वहाँ पे विजिट, मैक्सिमम 1 या 2 किराना दुकान खोलेगा, दैट्स अबाउट इट, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, बट अगर टेक आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया इसके अंदर में, फिर स्केलेबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। यहाँ पे टेक आ गया, सप्लायर्स के साथ में आपने टाई अप कर दिया, सप्लायर्स ने अपना माल पंच इन कर दिया, कस्टमर्स यहाँ से बाय कर रहा है, जितना भी माल अपना बेच के हो गया वो आपने पंच इन कर दिया, आपको सॉफ्टवेयर पे ही दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर किराना स्टोर इतना सेल कर पा रहा है। सेम मॉडल आप 2nd, 3rd, 4th, 5th ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे जाके फिर उसको लेके जा सकते हैं। That is why there is a difference between a kirana store and a supermarket. Supermarket uses tech. That's why they scale up and they grow. Kirana store, they don't use any tech. Okay. That's why आपको किराना स्टोर के ब्रांचेस कहीं मिलेंगे। Okay. CRMs are perfect for local businesses जैसे सलून हो गया, रियल इस्टेट हो गया, इवन शॉप्स हो गए एंड इवन फ्रीलांसर्स भी। रियल इस्टेट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो जब भी कोई अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचने के लिए निकालते हैं या फिर जो एज अ चैनल पार्टनर काम करते हैं, तो वो लोग लीड्स जनरेट करते हैं, राइट। जब ये लीड जनरेट होती है तो वी विल हैव टू स्टोर दिस पर्टिकुलर लीड्स इन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, और ये ऑटोमेटेड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक इंस्टा पे एड्स चला दिया, या फेसबुक पे एड्स चला दिया, गूगल पे ऐड चला दिए, ठीक है, या फिर मैंने एक लोकल वे पे QR कोड्स पे मार्केटिंग कर रहा हूँ, या फिर मैंने बैनर्स छपवा दिए जहाँ पे लोग कॉल कर रहे हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए CRM पे, जहाँ पे एक मॉड्यूल होता है लीड मैनेजमेंट मॉड्यूल। ओके, तो ये लीड मैनेजमेंट मॉड्यूल में होता क्या है, जितने भी लीड्स आए हुए हैं वो वहाँ पे स्टोर होती है। स्टोर होने के बाद में वहाँ से फिर एक पर्टिकुलर साइकिल उनकी चालू होती है, जहाँ पे जो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव है, जो भी लीड्स आई है उनको फट से कॉल कर सकते हैं। सो रियल इस्टेट में होता क्या है कि जो भी आपके लीड्स है वो स्टोर और ट्रैक हो सकते हैं CRM में। फिर ये आप लीड्स अलॉकेट कर सकते हो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव को। सेल्स एग्जीक्यूटिव को अलॉकेट करने के बाद में वो इन लीड्स पे कॉल कर सकता है, और कस्टमर इंटरेस्टेड है नहीं है वो सब समझ सकता है। एक बार पता चल गया कि कस्टमर इज इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, वो वहाँ पे स्टेटसेस अपडेट कर सकता है, और वहाँ से वो जो लीड है उसकी जर्नी स्टार्ट कर सकता है टिल द टाइम ऑफ कन्वर्जन। ये आपका बहुत समय बचा लेता है और आपको एक विजिबिलिटी देता है कि जितना भी आप मार्केटिंग एक्टिविटी में स्पेंड कर सकते हो उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। अब CRM को इन शॉर्ट में समझें तो बेसिकली CRM एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ये फीचर्स को हम लोग मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। फीचर्स जैसे एक तो CEO व्यू या फिर डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाता है इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, कि सप्लायर से कितना माल आया है, कस्टमर्स ने कितना माल खरीदा है, जो भी अपने इंटरनल एम्प्लॉयज़ है उन्होंने अपनी अटेंडेंस लगाई है नहीं लगाई है, और उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है। ओके, तो एक तो हो गया ये डैशबोर्ड जहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज लीड मैनेजमेंट। जो भी आप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ करते हो टू जनरेट द लीड्स, वो CRM में स्टोर होती है, और फिर यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है टू योर सेल्स गाइस टू कन्वर्ट दिस लीड इनटू सेल्स। ठीक है, फिर थर्ड इज HRMS। अब HRMS इज बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जितना भी आपका स्टाफ है उनका अगर अटेंडेंस लेना है, उनका लीव मैनेजमेंट करना है, उनकी सैलरीज मैनेज करनी है, तो ये भी CRM से हो जाता है। ठीक है, देन इज योर इनवॉइसेस। अभी इनवॉइस जनरेट करना है, इनवॉइस कस्टमर को सेंड करना है, तो वो भी CRM से हो जाता है। एंड फाइनली इज योर सेल्स पाइपलाइन कितनी है, सेल्स क्लोजर कितने हुए हैं, ये भी आपको CRM से दिख जाता है।
प्लस योर GST फाइलिंग एंड टैक्स फाइलिंग, ये भी आपके CRM से हो जाता है। ठीक है, तो CRM इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है टू मैनेज योर बिजनेस एंड टू ग्रो योर बिजनेस। अगर आपके पास में एक सही CRM आपके बिजनेस के अनुसार है तो आपको बिजनेस को स्केल करने से कोई नहीं रोक सकता। और आप जो जर्नी ट्रैवल करोगे ऑफ सक्सेस फॉर 5 इयर्स, वो आपको CRM की मदद से 1.5-2 साल में ही आप उस डेस्टिनेशन को रीच कर पाओगे। एट वैसीफाई टेक्नोलॉजीज हम भी CRM प्रोवाइड करते हैं और हमारे CRM कस्टम बिल्ड होते हैं। सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट हम लोग आपके लिए एक CRM बना देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, अगर ये CRM कस्टम बिल्ड है तो आपके बिजनेस के अनुसार ही ये काम करता है। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने समझा कि CRM क्या होता है, CRM को कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है और CRM कैसे आपको हेल्प कर सकता है टू ग्रो योर बिजनेस। तो अगर आपको भी आपके बिजनेस को ग्रो करना है और अगर आप टेक के थ्रू आपके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कांटेक्ट कीजिए टू वैसीफाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है और अपने बिजनेस को स्केल करना है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी बिजनेस को समझेंगे और बेस्ड ऑन दैट जो भी राइट सोल्यूशन है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप के क्या क्या टाइप है और व्हाट्सएप कैसे अपने को हेल्प कर सकता है टू ग्रो द बिजनेस। टू नो मोर अबाउट हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम लोग हमारे चैनल में ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं जहाँ से आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा और कौन सा टेक आपके बिजनेस के लिए यूज़फुल है ये पता चलेगा। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो हु रियली नीड्स इट।